प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। अभी हमारा हड़प्पा सभ्यता अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको कराएंगे मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। यह क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। अब हम शुरुआत करते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी और यह मोहनजोदड़ो नगर लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं कि मोहनजोदड़ो की बस्ती दो भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग और निचला शहर। दो भाग थे इसके, दुर्ग और निचला शहर। अब हम बताते हैं दुर्ग की विशेषताएं क्या थी। दुर्ग एक छोटा ऊंचाई पर बनाया गया स्थल था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ था इसे निचले शहर से अलग किया गया था। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते होंगे। दुर्ग में द्वार, बुर्ज, राजमार्ग, प्रसाद महल को बोलते हैं, कोष्ठागार, सभा एवं जलाशय आदि के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार से हम अब बताते हैं निचला शहर। निचले शहर की विशेषता थी निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। यहाँ पर जनसामान्य लोग रहते होंगे, व्यापारिक गतिविधि संचालित होती होंगी। ऐसा प्रतीत होता है पहले चबूतरे बनाए गए और उसके पश्चात नगर की योजना तैयार की गई। निचले शहर से सड़कें, ईंटें, जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के में मोहनजोदड़ो नगर की विशेषताओं को एक ब्रीफ के अंदर हमने दिखाने का प्रयास किया है। जैसे कि इसमें सड़क व्यवस्था के बारे में बताएंगे, जल निकासी प्रणाली, गृह स्थापत्य और विशाल स्नानागार, ईंटों का आकार, अन्नागार इत्यादि। ये एक ब्रीफ है। इसमें अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस लिखने में आसानी होगी और एक ब्रीफ के अंदर ही आप ये भी बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या थी। इसी तरह की विशेषताएं हम अगर क्वेश्चंस दूसरे रूप में पूछा जाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो वहाँ पर भी हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं मोहनजोदड़ो की सड़क किस प्रकार की थी। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं उसकी सड़कें थी। मुख्यतः सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी, जिसे राजपथ कहा जाता था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की राजपथ सड़कें कितनी चौड़ी होती थी। अन्य सड़कों की चौड़ाई होती थी 2.75 से 3.66 मीटर तक होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था, यानी कि ब्लॉकेज बनाए गए थे, जो नगर तक ब्लॉकेज के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि मोहनजोदड़ो नगर एक नियोजित नगर थे, इनको प्लान के अकॉर्डिंग बसाया गया था। सड़कें मिट्टी की बनी थी, इनकी साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई थी। सड़कों के किनारे कूड़ेदान होते थे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने होने के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः इन चबूतरों पर दुकानदार बैठकर, यानी कि व्यापारी बैठकर वस्तुओं की बिक्री करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं, जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में अनूठी विशेषताओं में नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कें एवं गलियों के साथ साथ जल निकासी हेतु भी नालियाँ बनाई गई थी। यहाँ पर जैसे कि
हम देखते हैं कि सड़कों के दोनों ओर बनी नालियाँ पत्थरों और शिलाओं से ढक दिया जाता था। नालियाँ ऊपर से ढकी हुई होती थी। नालियों की साफ सफाई के लिए भी ध्यान रखा जाता था। यहाँ पर कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में मोखे यानी कि मेन होल बनाए गए थे। मेन होल बनाए जाते थे ताकि उनमें जो कूड़ा कचरा होता था वो इकट्ठा हो सके और फिर सफाई की जा सके। प्रत्येक घर की एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक होता था ताकि घर का गंदा पानी या गंदा जो पानी निकलता था वो नाली के द्वारा बाहर निकाला जा सके और घर की छोटी नाली को गली की नाली में जोड़ा जा सके, उसकी निकासी की जा सके। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा राजस्थान में लकड़ी की नालियाँ बनाई गई थी। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चंस जीके में भी पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चंस प्रतियोगिता में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी की नालियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा में लकड़ी की नालियाँ क्यों बनाई गई थी। क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में रेतीली ज़मीन होती है, रेगिस्तान होता है। और जहाँ पर कालीबंगा शहर बसा था तो वहाँ के लोग जब पानी का उपयोग करते थे तो इसलिए लकड़ी की नाली बनाई गई थी ताकि दलदल ना बने, कीचड़ ना हो और लकड़ी की नाली के द्वारा पानी को शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। अब हम बात करते हैं स्नानागार। मोहनजोदड़ो नगर का एक प्रमुख विशेषता है स्नानागार। मोहनजोदड़ो का यह स्थल सार्वजनिक स्थल के रूप में जाना जाता था। इसको विशाल स्नानागार भी कहा गया। इसका आकार, जो स्नानागार था उसका आकार था आयताकार आकार था। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा होता था। इसका जो आकार ये था, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी होती थी। इसमें स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी होती थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु किया जाता था। जब कोई विशेष पर्व होते थे उन्हीं में ही इस स्नानागार का उपयोग किया जाता होगा। इससे जल के निकास की भी व्यवस्था थी। जो विशाल स्नानागार था यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था भी थी और स्वच्छ पानी लगातार इसमें आता रहे उसकी भी व्यवस्था थी। उसके लिए कुएं से इसमें पानी लाया जाता था। पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था, यानी कि इसी के पास कुआं होता था। इसके 3 और कक्ष बने हुए थे जिनमें एक बड़ा कुआं था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अन्नागार की। तो मोहनजोदड़ो की विशेषताओं में एक विशाल अन्नागार भी था। अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। अन्नागार में हवा आने जाने की व्यवस्था भी थी। इसमें अन्न भरने की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि जो वहाँ पर प्रशासनिक अथॉरिटी थी जो शासन को चलाती थी उसके द्वारा आपातकालीन स्थिति के लिए अन्न को इकट्ठा किया जाता होगा, यानी कि वो गोदाम था। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताओं में ईंटें। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो में भी ईंटों का उपयोग किया गया। ईंटों का जो आकार मिलता है उसमें चतुर्भुजाकार की ईंटें होती थीं। ईंटों का साइज 27.94 इंटू 13.97 इंटू 6.35 सेमी सामान्य होता था, यानी कि 27.94 गुना 13.97 गुना
6.35 सेमी सामान्य आकार की ईंटें होती थी। भवनों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था। समकालीन अन्य किसी भी सभ्यता में, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी, तो वहाँ पर भी पक्की ईंटों का उपयोग नहीं होता था। अब हम बात करते हैं गृह स्थापत्य, यानी कि मोहनजोदड़ो में जब खुदाई की गई तो वहाँ पर से किस प्रकार के भवन प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम पहले बता चुके हैं कि जो सामान्य जनसाधारण के लोग थे वो निचले शहर में रहते थे। आवासों के केंद्र में आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन में खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। जो निचला तल होता था, फर्स्ट फ्लोर जिसको मतलब निचला, उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से आंगन को सीधा सीधा नहीं देखा जा सकता था। इस प्रकार से हमें ये लगता है कि वो सुरक्षा का भी ध्यान रखते थे और अपनी एक प्राइवेसी भी बना करके रखते थे। घर में ईंटों से बना फर्श, स्नानाघर भी होता था। प्रत्येक घर में जो भवन होते थे उसमें बाथरूम होते थे। घरों के दूसरे तल तक छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में विशिष्टताएं प्राप्त होती हैं और मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे लगभग सभी घरों में अपने व्यक्तिगत कुएं लोग उपयोग में लाते रहे होंगे। इन सभी उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर जो नगर की संरचना प्राप्त हुई है वह एक नियोजित व्यवस्था थी। यानी कि नगर को जो बसाया जाता था वह नियोजित ढंग से बसाया जाता था। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम आपको अगले टॉपिक पर अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।